Hi everyone. I think most of you are still eating or still resting. So by the time I'll start, so I don't have any ready-made presentation with me, and I'll be talking both in English and Hindi. So and for that I'll have my phone in my hand, so that whenever I'll forget some point that is useful, I'll just look for it. Uh, Guys, after lunch sessions are really tiring. Like some of us feel sleepy, some of us are more energetic, and in some sense, some of you are just naturally you. Guys, this session is, my before I move forward, my topic will be startups, AI, and youth power, and how all of this can be mixed, and how all of this can be leveraged to make solutions for India. Now, when we say solutions for India, it does not mean that we are making solutions only for India. There are companies in India who are building products and shipping to Dubai, US, and all other big states, so called big states, and that's how we are evolving in India. Now, for this session, I'm really thankful to CHIPS, to Triple IT NR, Chhattisgarh government, and India AI. Guys, we are at a very rare intersection of three great revolutions. The first one is the startup revolution, the second one is the AI revolution, and the third one is the youth demographic revolution. आज हम लोग इन्हीं तीनों चीज़ों पे बात करेंगे. So before I move forward, when I landed in Raipur airport, there were some volunteers to pick me up. I asked कि आपको मुझसे क्या जानना है, या आपको जनरली यूजुअली जब कोई आके स्टेज पे बोलता है आपको क्या जानना होता है. तो दे सेड कि सर हमें दो बातें जाननी है. पहला कि हमें एआई में पढ़ना क्या चाहिए. वेरी गुड पॉइंट. दूसरा कि सर डीएसए रिक्वायर्ड है या नहीं है. अगेन अ वेरी गुड पॉइंट. नाउ हम एआई के बारे में बात करते हैं, हम बोलते हैं कि एआई से हम दुनिया बदल देंगे. और ऑब्वियसली हम लोग बदल रहे हैं, और अभी बहुत कुछ बदलेंगे. बट डीएसए है क्या. डीएसए का क्या करना है. डीएसए में पढ़े छोड़ दें, पाइथन में पढ़े, जावा में पढ़े, क्या पढ़े. अब आप में से कुछ लोग सोच रहे हैं कि सर ना तो ये स्टार्टअप है ना तो ये एआई है, चलो यूथ की बात कर लेता है. बट फिर आप डीएसए की बात ही क्यों कर रहे हो. देखो, यूजुअली क्या होता है कि हम व्हाट वी प्लान इज कि यार थोड़ा यही पढ़ लेंगे, थोड़े बहुत क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और फिर मेटा में जॉब ले लेंगे या गूगल में जॉब ले लेंगे, या फॉर मी आई बोस्ट, या फिर बिल्टेक एआई में जॉब ले लेंगे, एआई साइंटिस्ट की. तो गाइज होता क्या है कि इन सब में जो फंडामेंटल प्रॉब्लम है ना, वो डीएसए नहीं है. दैट इज प्रॉब्लम सॉल्विंग. वो आपको एज अ स्टार्टअप, एज अ स्टार्टअप फाउंडर, या आप वहां वर्क करते हो, कुछ भी करो, आपको वो पकड़ के चलना है. अच्छा, वेरी लेस ऑफ यू आर नाउ हियर, बट आप एक बात बताओ, अभी वर्ल्ड का रिचेस्ट आदमी कौन है. इलॉन मस्क. एवरीवन. ठीक है, अब मैं कहानी सुनाता हूँ. मैं अपने सेशन में 3 कहानियां सुनाऊंगा और तीनों से हम कुछ कुछ सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे. आप मुझे एक हमारे बहुत टाइम पहले एक किंग हुआ करता था, एंड दिस इज रियल स्टोरी. तो वो जो राजा था उसके पास बहुत सारी गोल्ड माइंस थी. यूजुअली जब हमारे पास बहुत सारी गोल्ड माइंस होती है तो हम क्या करते हैं. केजीएफ देखा है हमने. गोल्ड माइंस है, गोल्ड निकालो, बेचो, पैसा कमाओ, उड़ाओ, राइट. बट वो जो राजा था, ही वॉज वेरी क्लेवर. वो क्या किया, वो जस्ट गोल्ड को निकाल के बेचा नहीं. ही क्रिएटेड सिस्टम्स, सिस्टम ऑफ टैक्स, system of gold mining, all of these things. Again, he thought like a founder, a startup founder. Again, mind it guys, startup founder. उसने startup founder की तरह सोचा और उसने क्या किया, इंफ्रा पे खर्चा किया. रोड्स बनवाए, चैनल्स बनवाए, कैसे गोल्ड एक जगह से दूसरी जगह जाएगा इसके चैनल स्टैब्लिश कराए. उस वक्त लिंक्डइन नहीं होता था गाइस, बट उसने ग्लोबली हायर करा अलग अलग जगह से. एंड फाइनली जब वो हज पे गया तो उसने इतना गोल्ड डिस्ट्रीब्यूट किया कि गोल्ड मार्केट ही क्रैश कर गया. एंड एवरीवन केम टू नो कि ही इज वन ऑफ द बिगेस्ट मैन हु इज कंट्रोलिंग गोल्ड ऑन अर्थ. हिज नेम इज मनसा मूसा. गाइज ऐसा माना जाता है, मनसा मूसा फ्रॉम अफ्रीका. सो ऐसा माना जाता है कि इफ ही वुड हैव बीन अलाइव टुडे तो यार वो सबसे अमीर होता, इलॉन मस्क से भी बहुत ज्यादा अमीर. तो हम क्या सीखते हैं कि यार स्टार्टअप हम हल्ला करते हैं, हम हर जगह बोलते हैं कि यार हमें स्टार्टअप करना है. इवन एक उड़ीसा और छत्तीसगढ़ का बहुत फेमस सॉन्ग है, छी 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 रेनूली छी. आप लोगों ने सुना होगा, वो बिल्ला वाला है ना, राइट.
तो हम क्या करते हैं कि हम ऐसे 5 वीडियोस बनाते हैं एंड वी आर फाउंडर्स, वी आर मेकिंग मनी। एक्चुअली देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट, कुछ भी रॉन्ग नहीं है इसमें, एवरीथिंग इज परफेक्ट। अच्छा, मैं ऐसे वॉक कर रहा हूँ, किसी को प्रॉब्लम तो नहीं हो रही कि यार ये खड़े हो जा, थक रहा है? डोंट वरी। तो गाइस, फाउंडर्स का मतलब क्या है? हम पहले भी बहुत सारे फाउंडर्स को देखे हैं। व्हेन आई वाज इन माय बीटेक डेज, तो आई फाउंडेड अ कंपनी गोआरवे, जहां हम बुक माई शो, पेटीएम इनसाइडर, जेपी मॉर्गन, इन सारे बिग टेक से पार्टनरशिप कर रहे थे। तो फाउंडर्स ना चैनल्स बनाते हैं, वो खुद ही काम नहीं करते सब कुछ। एंड अभी के टाइम पे वो चैनल्स आपके लिए एआई बना देगा। जस्ट आपको क्या करना है, आपको उस एआई को ढंग से समझना है, ढंग से काम कराना है। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि यार, किसी एक से मैं पूछता हूँ, देखो उठाऊंगा नहीं किसी को, डोंट वरी, बट अगर मैं ऐसे पूछूं कि अगर आपके दिमाग में एक आइडिया आता है, व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग दैट यू विल डू? कोई बताएगा? अगर आपके दिमाग में एक आइडिया आता है, अभी एआर वीआर वाला आइडिया आया था, R&D करेंगे, कोई माइक दे सकता है? then apply. आई थिंक विल मेक इट मोर इंटरेक्टिव। या फिर आप ऐसे ही बोल सकते हो, प्रोटोटाइप करेंगे। ओके, रिसर्च करेंगे। ओके, मतलब बेसिकली विल पॉलिश आवर आइडियाज एंड विल डू मोर रिसर्च ऑन दैट, है ना गाइज? ये सब के लिए ना पहले हम बिग कंसल्टिंग फर्म्स, मैकेंजी, बीसीजी, बेन, इन सबको हायर किया करते थे। यू विल आस्क योर प्रीवियस जनरेशन, मतलब हमारे प्रीवियस जनरेशन, हम लोग हायर करते थे यार ऐसे कंपनीज को, और लाखों लाख रुपए खर्चा करते थे। अभी मैकेंजी खुद खतरे में है। वाई? बिकॉज एआई आ गया, राइट? तो गाइज, एआई ना अब ये सब कुछ कर सकता है आपके लिए। आप कह रहे हो प्रोटोटाइप बनाना है, प्रोटोटाइप बना लो एआई से। अभी किसी ने क्लॉडे के बारे में सुना है? क्लॉडे Yes sir. सुना है? उसका एक ओपस 4.5 आया है, राइट? गजब है यार। वो खुद से सोचता है, खुद से कोड करता है, तो फिर इंजीनियर्स की तो जरूरत ही खत्म हो गई, राइट? अच्छा, दिस इज अगेन अ वेरी बिग क्वेश्चन जो टुवर्ड्स द एंड हम डिस्कस करेंगे कि विल एआई टेक आवर जॉब। तो गाइज, मैं ये कह रहा था कि हम जो मनसा मूसा की कहानी से सीख रहे हैं वो ये है कि हम चैनल्स बनाएंगे, और वो चैनल्स हम कैसे बनाएंगे? दैट विल मेक थ्रू एआई। ठीक है? तो क्या सिर्फ स्टार्टअप में यूज होता है एआई? हम सिर्फ स्टार्टअप में एआई यूज करते हैं, डे टू डे लाइफ में नहीं करते हैं हम। मतलब मैं ऐसे दावा नहीं कर सकता हूँ, बट 80% लोग हम में से कोड चैटजीपीटी से लिखवाता है ना? इनफैक्ट बहुत बार हम लिखते हैं कि प्लीज चैटजीपीटी एक्सप्लेन दिस कोड टू मी, माय प्रोफेसर हैज गिवन द डेडलाइन ऑफ टुमारो। तो हमारे लिए हर कुछ अभी जीपीटी कर देता है। इनफैक्ट मैंने खुद ने भी करा है। आई थिंक मेरे आईआईटी के प्रोफेसर आने वाले थे, अभी ही इज नॉट देयर, तो आई टेक द लीड। हम लोगों ने लिखा है ना अपने लीव्स एक्सक्यूजेस कि यार सर पेट दर्द हो रहा है, नहीं आ पाएंगे, सर दर्द हो रहा है, ये भी चैट जीपीटी कर देता है। इनफैक्ट इट इज, आई डोंट नो इफ आई शुड से दिस, बट कुछ लोग अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को मैसेज कर देते हैं चैट जीपीटी से, है ना? आई टेल यू अ रियल स्टोरी। सो एंड दिस इज अ वेरी गुड प्रोडक्ट आइडिया। आई एम नॉट जस्ट मेकिंग इट अप। सो वन ऑफ माई फ्रेंड्स हैज हिज बेटर हाफ फ्रॉम साउथ इंडिया एंड शी ओनली अंडरस्टैंड्स तमिल, उसको बस तमिल आता था। So what he did, he made a real time messaging app जो हिंदी में यहाँ से मैसेज लेगा। इमेजिन व्हाट्सएप, ठीक है? आप यहाँ से हिंदी में लिखते हो, लेकिन वहाँ पे डिलीवर हो रहा है तमिल में। सेम गोज वाइस वर्सा, वो वहाँ से तमिल में लिख रही है, यहाँ पे आ रहा है हिंदी में और इंग्लिश। नाउ थिंक ऑफ इट एज अ सोल्यूशन। गाइज, हम इन छोटे छोटे चीज़ों को शायद सोल्यूशन नहीं सोच पाते हैं, बट अगर हम आज कोई ऐसा ऐप है, यू गाइज नो एनी ऐप? अच्छा, आई एम सॉरी, वन ऑफ माय प्रीवियस स्पीकर सेड कि डोंट फोकस ऑन एप्स, आई एम सॉरी, बट स्टिल आज कोई ऐसा ऐप है क्या जो कन्वर्ट करे ऐसा रियल टाइम? नहीं है, आई थिंक। सो वी हैव दिस अपॉर्चुनिटी, व्हेन यू गो बैक फ्रॉम हियर, यू हैव दिस अपॉर्चुनिटी जहाँ पे कि आप ऐसा कुछ बिल्ड कर सकते हैं, करेक्ट? नाउ स्टोरीज हो गई, कुछ एग्जाम्पल्स हो गए, फैक्ट्स कहाँ हैं? फैक्ट्स ये है गाइस कि 6 मिलियन लोग टेक इंडस्ट्री में काम करते हैं, 6 मिलियन, इट्स नॉट अ जोक। और वो टेक इंडस्ट्री, इस टेक इंडस्ट्री की बात कर रहा हूं मैं, जिसमें लास्ट ईयर 89% ऑफ कंपनीज जो फाउंड हुई, दैट वर यूजिंग एआई इन सम वे और अदर। 89%, बिग नंबर। ऐसा कहते हैं कि सिर्फ एआई की इकोनॉमी, ऐसा कहते नहीं है, सॉरी, ऐसा भी, ये भी एक फैक्ट है कि सिर्फ एआई की इकोनॉमी 1.7 ट्रिलियन टच कर जाएगी by 2035. You guys know the economy of Pakistan? Don't compare. It's 3x, 4x.
मतलब हमारी सिर्फ एआई इंडिया की इकोनॉमी 3x 4x है पाकिस्तान की टोटल इकोनॉमी से। गाइस इंडिया जो अभी स्पेस दे रहा है हमें ना टू डेवलप टू बिल्ड प्रोडक्ट्स, इट्स बियॉन्ड इमेजिनेशन। हमें बहुत सारे ऐसे लाइक अभी इन द प्रीवियस सेशन जहाँ पे प्रोफेसर ओपी व्यास सर बता रहे थे कि इंडिया एआई का मिशन क्या है। इंडिया एआई का मिशन में दे हैव इंक्लूडेड जीपीयूज। यार जीपीयूज मिल रहा है आपको, हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज था जीपीयू नहीं है, काम कैसे होगा, नहीं करेंगे काम। गूगल ने फ्री में दे रखा है ना, गूगल कोलैब गाइस, नहीं यस यस पक्का, कैगल फ्री है, हाँ मतलब अप टू सर्टेन लिमिट ये फ्री है राइट। तो गाइस हमें तो सब कुछ मिल गया। अब हमारे से प्रीवियस जनरेशन की बात करते हैं, उनके पास यार ओपन सोर्स कोड भी नहीं था। हमें तो क्या है, हमें तो गिटहब पे जाना है, ओपन सोर्स कोड खोज लेना है राइट। तो इन ऑल ऑफ दीज थिंग्स जो इंडिया की अभी करंट अपॉर्चुनिटीज हैं यार, वो दैट इज वेरी वेरी गुड फॉर अस टू डेवलप समथिंग स्मॉल प्रोडक्ट्स। मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत बड़े प्रोडक्ट्स बनाते हैं, लेट मी सी व्हाट इज नेक्स्ट। आई थिंक यस आई शुड टॉक अबाउट टू ऑफ वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोडक्ट्स जो इंडिया ने ना सिर्फ इंडिया वालों को दिया है, बाहर के कंट्रीज, ब्राजील ने भी अभी यूपीआई अडेप्ट कर लिया, या दे आर ट्राइंग टू डू। यार यूपीआई इज ग्रेट इनोवेशन यार, एंड यू विल से कि सर तो यूपीआई तो डिजिटल इंडिया हो गया, आप एआई इंडिया में क्यों बोल रहे हो, ऐसे पॉइंट चोरी नहीं चलेगा। बट आई एम सेइंग कि यूपीआई में जो फ्रॉड डिटेक्शन है, अगेन वी आर यूजिंग एआई राइट गाइस, फ्रॉड डिटेक्शन बिगेस्ट प्रॉब्लम। फास्टैग अभी आरएफआईडी यूज करता है ना, रेडियो फ्रीक्वेंसी आईडी इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बट अभी गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू हैव एआई यू नो इंक्लूडेड इन दैट, द सॉफ्टवेयर मस्ट बी एआई राउटेड। तो होगा क्या कि जब भी कोई गाड़ी आएगी उसको रुकना भी नहीं पड़ेगा, कैमरा उसका नंबर प्लेट देख लेगा, और थ्रू एआई, थ्रू कंप्यूटर विजन, थ्रू योलो, आई विल नॉट गो डीप इनटू दैट, हम डिटेक्ट कर लेंगे उसके नंबर प्लेट्स, हम डायरेक्ट राउट करके पैसा काट लेंगे। गाइज यहाँ पे आई शुड से कि द कंपनी फ्रॉम वेयर आई कम इन इज बेल्टेक एआई एंड वी आर सॉल्विंग आउट प्रॉब्लम। अगेन वी आर सॉल्विंग, सो रहा है क्या कोई, उठाऊंगा आके, तो वी आर सॉल्विंग अ बिग प्रॉब्लम। क्यों? क्योंकि यार ये जो रोड पे एक्सीडेंट्स होते हैं क्यों होता है, लोग कहते हैं तेज चलाता है, ये चलाता है, नहीं, ये सारे रीजंस हैं, बट आपका सीट बेल्ट कहाँ है, आपका हेलमेट कहाँ है राइट, आप फोन पे बात क्यों कर रहे थे। तो हम इंडिया वालों को थोड़ा आदत है, थोड़ा सा पनिश करो तो सब ठीक हो जाता है। तो व्हाट वी आर डूइंग इन द फर्स्ट स्टेज कि हम ऐसे सिस्टम्स बना रहे हैं जो ऑटोमेटिकली रोड पे डिटेक्ट कर ले। वी आर ऑब्वियसली यूजिंग कैमरा, कैमरा के बिना नहीं हो सकता, तो हम कैमरा यूज कर रहे हैं, उससे हम एआई इंटीग्रेट कर रहे हैं। नाउ वी हैव ऑलरेडी डन इट इन 2-3 स्टेट्स नाउ, एंड वी हैव सीन अ सिग्निफिकेंट डिक्रीज इन दीज वायलेशंस। गाइज आई एम नॉट सेइंग कि मैं अपनी कंपनी को प्रमोट करने आया हूँ, बट दिस इज अ बिग चैलेंज जो वी आर सॉल्विंग। नॉट जस्ट दिस, अभी बताओ, अभी एआई के 5 यूज केसेस मैं पूछूंगा, कोई कह देगा चैट जीपीटी, कोई कहेगा जेमिनाई, कोई क्लॉड है राइट, बट क्या सिर्फ टेक्स्ट टू टेक्स्ट है, क्या सिर्फ कन्वर्सेशनल है, नहीं, ऑडियो भी है राइट, इमेजेस भी हैं, वीडियोस, वही ची रनोनी ची। तो ऑल ऑफ दीज आर वेरी गुड यूज केसेस। ऐसे ही यूज केस पे yellow.ai काम कर रहा है। अगेन यार मेरे को कोई पैसे नहीं मिले प्रमोट करने के लिए, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। yellow.ai इज यू नो वर्किंग इन अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट, जहाँ पे कि वो साउंड से साउंड कन्वर्ट कर रहा है राइट, मतलब आप कस्टमर केयर जो हमें पकाते हैं तो वो अब एआई पकाएगा, वेरी गुड, गाली एआई सुनेगा। फिर एक cure.ai, वो आपके मेडिकल इमेजेस को ले रहा है और उससे आपके रिपोर्ट जनरेट कर रहा है। देयर आर सो मेनी स्टार्टअप्स हैं जो कि इतना अच्छा काम कर रहा है दैट यू गाइस वोंट बिलीव, एंड दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ द इंफ्रा, दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ द सपोर्ट दैट यू आर गेटिंग इन। ये सिर्फ आपको दिस इज नॉट जस्ट यू नो, ऐसा नहीं है कि बस हम इंडिया में ही कर रहे हैं। अच्छा गाइस, ऑल ऑफ यू आर इंजीनियर्स, यस सर, कहा नहीं आ सकता, आजकल कोई भी एआई सीख सकता है। ऑल ऑफ यू आर इंजीनियर्स, यस सर, अच्छा, तो हम इंजीनियरिंग में क्या होता है, 1-2 बार वाइवा में फेल होते ही होते हैं, होते हैं, होते हैं, कोई बोलेगा नहीं, बट होते तो हैं। 1-2 बार नहीं,
10-20 बार प्लेसमेंट वाले एग्जाम में फेल होते हैं, है ना, DSA अगेन। फिर हम कभी कभी इंटरनल्स में फेल हो जाते हैं 1-2 बार। दो मी सेइंग दिस इज नॉट ओके, आई वाज द बेस्ट टॉपर, बोस्टिंग। सो बट हम इंटर्न्स में फेल हो जाते हैं कभी कभी, बहुत बार फेल होते हैं इंजीनियरिंग में। 8 सेमेस्टर का एग्जाम होता है ना, 8 सेमेस्टर लॉन्ग। यार स्टार्टअप्स के साथ सेम सिस्टम होता है, वो बहुत सारे स्टेजेस पे फेल हो जाता है। बहुत बार फंडिंग नहीं मिलती, बहुत बार फंडिंग मिलता है तो फाउंडर मॉलडीव्स घूमने चला जाता है, बहुत बार बहुत कुछ होती है यार। लेकिन हम ना इंजीनियर्स के पास ये अलग सा ही टैलेंट है, हम बार बार गिरते हैं, बार बार उठते हैं, राइट। और हम ऐसे ही लोग, हमारे जैसे ही लोग बहुत अच्छे, बहुत ही अच्छे फाउंडर्स बनते हैं। मैं एक और कहानी सुनाऊं? अच्छा, आप लोगों को पता है एआई का जन्म कैसे हुआ था? पता है किसी को? नहीं पता? एआई की बहुत सारी कहानियां हैं। ट्यूरिंग ने बोला कि मशीन सोच सकती है, नहीं सोच सकती है, वगैरह वगैरह, बहुत सारी कहानियां। मैं एक दूसरा कहानी सुनाता हूँ। तो क्या हुआ कि एक आदमी था, उसने सोचा कि यार ऐसे काम नहीं चलेगा, बहुत सारे मंत्री रखने पड़ते हैं, बहुत खर्चा होता है, ऐसे नहीं होगा। एक काम करता हूँ मैं, वो करता हूँ, मेडिटेट करता हूँ। तो उसने मेडिटेशन शुरू करा, मेडिटेशन करा, फोन साइड में रख दिया, वाईफाई साइड में रख दिया, नोटिफिकेशन साइड में चले गए। 100 सालों तक उसने प्रे करा, 100 years गाइस, 100 years। गॉड अपीयर्ड, गॉड ने बोला कि ठीक है, मांगो, क्या मांगना है, ये कुछ मांग लो। सो बोला, गॉड गिव मी ऑल विजडम ऑफ द अर्थ। गॉड को भी टाइम लगा कि यार ठीक है, सोचते हैं। फिर गॉड ने उसको उसके हाथ में फोन दे दिया, चैट जीपीटी खोल के। यार अब बताओ यार, उस बंदे का तो यार मतलब मैं बोलना नहीं चाहता, पर वो हो गया। गाइस एक्चुअली आपको इतने मेहनत से चैट जीपीटी, इतने मेहनत से जेन एआई, इतने मेहनत से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिला है, और आप कर क्या रहे हो उस पर? आप क्या करते हो उस पर? होमवर्क्स क्या करते हैं? असाइनमेंट। तो वही तो मतलब, हम तो फिर गलत यूज कर रहे हैं यार, वो भगवान को वापस लेना चाहिए उसको। बट यार दिस इज स्ट्रेंज, मतलब आई बिलीव कि हमारे पास इतना पोटेंशियल है, इतना कुछ हम कर सकते हैं फ्रॉम एआई, एंड वी आर नॉट यूजिंग इट इन अ राइट वे। गाइज ग्लोबली मैं आपको बताऊं, मैं आप हम लोग इंडिया में जैसे यूज कर रहे हैं, ग्लोबली आप इसकी यूज केसेस देखो यार। मतलब दे हैव सिंप्लीफाइड कैंसर स्क्रीनिंग, कैंसर स्क्रीनिंग को सिंप्लीफाई करते, दिस वाज वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंजेस गाइस। और आपको पता होगा जब बीज मरती हैं, ये कहा जाता है कि अगर इस दुनिया से बी खत्म हो गई, बीज मधुमक्खी हनी, तो अगर बीज खत्म हो गई इस दुनिया से तो दुनिया खत्म हो जाएगा, ऐसा कहते हैं गाइज। एक द वर्ल्ड बी प्रोजेक्ट है, उस पर ओरेकल साथ में काम कर रहा है, एंड दे आर फिटिंग IoT डिवाइसेस, कैमराज नियर द बी हाइव्स टू चेक कि यार वो क्यों मर रही है, क्या प्रॉब्लम हो रहा है, सो दैट वी कैन सॉल्व दैट। इट इज वर्थ मेंशनिंग कि अभी ह्यूआई करके एक कंपनी है जो पहले फोन वोन बनाती थी, सॉफ्टवेयर बनाती थी, वो अभी भी बनाती होगी। वो डिसेबल्ड या स्पेशली एबल्ड लोगों के लिए दैट कंपनी इज डूइंग मैजिक यार। मतलब आप ऐसा समझ लो कि कोई अगर स्पेशली एबल्ड किड है, वो पढ़ नहीं सकता है या उसको समझ नहीं आ रही है, और बहुत सारी चीज़ें हैं, उसके लिए टूल्स बना रहे हैं यूजिंग एआई। अच्छा, कुछ लोग जो एआई में कुछ टाइम से हैं, इफ आई आस्क यू गाइस कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है एआई का, मतलब क्यों हम स्केल नहीं कर रहे हैं, को बता सकते हैं? बताइए। चलो मैं डेटा प्रिसाइज करा दूंगा, सब करा दूंगा, लास्ट में सब कुछ हो जाएगा। टेल मी समथिंग, जीपीयू प्रॉब्लम रहेगा या नहीं रहेगा? रहेगा। गुड गुड, ठीक, यू कैन बी सिटर, आई विल टॉक, ठीक है, प्रिसाइज डेटा पे बात। तो जीपीयू प्रॉब्लम क्यों है ये पता है आपको? अभी आई थिंक प्रीवियसली अगेन प्रोफेसर ओपी व्यास वाज सेइंग कि आपको पता नहीं है कितना ज़्यादा कंप्यूट लगता है फॉर वन प्रॉम्प्ट टू बी प्रोसेस्ड, राइट? ये आप सुने होंगे कि जब लोग कहते हैं कि प्लीज कैन यू डू दिस, तो प्लीज को प्रोसेस करने में कितने गैलन्स ऑफ वाटर वेस्ट हो जाता है। यू गाइस नो दिस राइट? तो वाटर क्यों यूज होता है? कूल करने के लिए, है ना? फट जाएगा यार, दिमाग है,
हमारा दिमाग है, जीपीयू है, फट जाएगा। अब इसके लिए एनवीडिया ने कुछ बहुत ही इनोवेटिव करा। एक स्टार क्लाउड नाम की कंपनी है, ये ग्लोबली मैं आपको बता दूं, फिर इंडिया का भी बताऊंगा। इंडिया कैसे बताया था मैं, बिल्टेक, येलो, क्योर, और एक और कुछ बताया था, सर्वमेय। अगर मैं नहीं बताया था तो अभी याद रखना, सर्वमेय इज डूइंग ग्रेट वर्क। तो ग्लोबली क्या हो रहा है, एनवीडिया यार अपने जीपीयू को स्पेस में डाल रही है। गाइस ट्रस्ट मी, दिस इज ग्राउंड ब्रेकिंग। मतलब एनवीडिया अपने जीपीयू को स्पेस में डाल रही है सो दैट जो कूलिंग प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए। स्पेस वैक्यूम, वो अगेन वो फिजिसिस्ट और वो वाले क्वेश्चन वो मैं मत पूछना। एंड जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है जीपीयू की वो कहां से आएगा, दैट विल कम फ्रॉम सोलर एनर्जी। सॉर्टेड। यार अगर ये हो जाता है तो इमेजिन कि हम किस स्केल पे काम कर पाएंगे। कुछ लोग बोलेंगे कि सर स्पेस में रहेगा तो ट्रांसमिशन स्पीड कैसे होगी वगैरह वगैरह। अगेन ऑल ऑफ दैट कैन बी सॉल्व, अभी भी होता है ट्रांसमिशन, कितने एफपीएस पे होता है, क्या होता है, दीज आर सम रिसर्च एरिया जिसमें बात करेंगे। बट आप सोचो कि किस स्केल पे लोग सोच रहे हैं इन द फील्ड ऑफ एआई। गाइज ये जो सेशन है हमारा, स्टार्टअप्स, एआई, यूथ पावर एंड ऑब्वियसली बिल्डिंग सॉल्यूशंस फॉर इंडिया। सो हम ना हमेशा हमें हमें हमारे साथ प्रॉब्लम क्या होती है, पूरे दुनिया में जब इंजीनियरिंग का वेव खत्म होता है तब हम इंजीनियरिंग का वेव हमारे यहाँ शुरू होता है। स्टार्टअप के साथ सेम हुआ है। बट एआई के केस में वी आर लकी यार। जब स्टैनफोर्ड ने अभी ग्लोबल रैंकिंग की, कॉम्पिटिटिवनेस की, तो उन्होंने बोला कि इंडिया इज थर्ड एज कैपेबल एज कंट्री टू कंट्रीब्यूट इन एआई। बहुत बड़ी बात है यार हमारे लिए। मतलब वी आर नॉट लैगिंग बिहाइंड एनीवेयर, हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बट हो क्या रहा है हमारे साथ, जो ग्लोबल प्रॉब्लम्स हैं उसके लिए सही है, हमारे प्रॉब्लम्स के लिए क्या। हमारा प्रॉब्लम क्या है, बहुत सारे स्पीकर्स अभी थे, उन्होंने बोला कि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल बहुत ज़्यादा है पॉपुलेशन, तो डेटा भी बहुत ज़्यादा होगा, राइट गाइस। एंड ऑल यू एमएल इंजीनियर्स, एमएल स्टूडेंट्स, यू नो द इंपॉर्टेंस ऑफ डेटा। वी नो गार्बेज इन गार्बेज आउट, राइट। जो दोगे वो निकलेगा, कुछ और नहीं होता। तो गाइज सोचो कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए हमारे पॉपुलेशन, वी कैन चैनलाइज दिस, राइट। ठीक है, हमें ना अभी जो करेंटली हमें सॉल्व करना है, दैट इज रूरल फर्स्ट प्रॉब्लम्स। अर्बन वाला तो चलो हम मैच कर लेंगे, दिल्ली की प्रॉब्लम चलो हम मैच कर लेंगे वेस्ट की प्रॉब्लम से। बट जहाँ पे रूरल एरियाज की बात आती है वहाँ क्या, वहाँ जब हेल्थ केयर की बात करते हैं हम, तो आपको पता होगा, आपने कहानियां सुनी होंगी कि किसी को सांप काट लिया, उसको पत्थर रगड़ रहे हैं। I don't know the scientific reasoning behind this, but I'm sure कि ये कोई मेडिकल प्रैक्टिस सजेस्ट नहीं करेगा। गाइज इसी तरीके के बहुत सारे प्रॉब्लम्स हम अभी इंडिया में फेस कर रहे हैं। तो हमें ना व्हाट द प्रोडक्ट्स दैट वी थिंक कि हमें बनाने चाहिए, दैट इज नॉट वेस्ट ओरिएंटेड, दैट शुड बी फॉर अस। क्योंकि हमारे प्रॉब्लम्स अलग है यार। अभी अगर मैं आपको बोलूंगा कि मैं आपको एक हाई क्लास प्रोडक्ट दूंगा, वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट, बहुत अच्छा प्रोडक्ट, लेकिन आपसे मैं उसके 20,000 रुपये पर मंथ लूंगा, आप दोगे? नहीं दूंगा। दोगे? नहीं सर। मैं लोअर नॉर्मल देता हूँ प्रोडक्ट, 20 रुपये लूंगा, हर कोई देगा, राइट। क्योंकि हम ये सारी चीज़ को काउंट करते हैं, हमारे लिए इंक्रीमेंटल प्रोसेस है ये, राइट। हम ऐसा कोई प्रोडक्ट, ऐसा कोई सोल्यूशन सजेस्ट ही नहीं कर सकते हैं जो बहुत ही अजीब सा हो जाए, हमें बहुत सारे पैसा पे करना पड़ जाए, हमारे लिए डाउन टाइम ज़्यादा हो, हम ये सब वी डोंट डू दैट। तो हमें ना ये सोचना है अभी, जब मैं आपको एड्रेस कर रहा हूँ कि यार आप स्टार्टअप्स के बारे में सोचो, तो हमें स्टार्टअप्स के बारे में ये सोचना है कि हम एआई को लेवरेज, देखो एआई क्या करेगा, आपको हेल्प करेगा, राइट। पूरा एंड टू एंड प्रोडक्ट बनाना है आपको एआई पे, फिर भी आपको बैक एंड लगेगा, फ्रंट एंड लगेगा, कोई एक प्रोडक्ट, बेसिक प्रोडक्ट लगेगा, एंड एआई विल रिवॉल्व अराउंड दैट। तो गाइज हम जब ऐसे किसी सिचुएशन में फंसते हैं तो हमें ये सोचना होगा कि आपको करेंटली आपको क्या प्रॉब्लम फेस हो रही है। क्या आप ऐसा सोचते हैं कि हमें पर्सनलाइज एजुकेशन मिलना चाहिए? शायद हम सोचते हैं ऐसा कि हमें पर्सनलाइज मिलना चाहिए। इसकी भी रिसर्च है, 2 सिग्मा प्रॉब्लम बोलते हैं इसको। इस पर भी रिसर्च है कि कैसे पर्सनलाइज प्रॉब्लम्स, अगर पर्सनलाइज एजुकेशन मिलता है तो आप अच्छा कर सकते हो। तो क्यों नहीं मिल सकता, क्यों हम एआई का यूज़ नहीं कर सकते हैं इसमें? एनसीईआरटी बुक्स हैं हमारे पास, हम उसको एज अ डेटा अपलोड कर देंगे, सिखा देंगे, रैग यूज़ कर देंगे, है ना। तो
all of these can be leveraged to solve the problems within India, right? इसके अलावा गाइज आई थिंक दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि हमारे पास एक हम ऑलरेडी इंडिया एआई के थ्रू बहुत कुछ कर रहे हैं। जैसे हमने भाषिनी बनाया है। भाषिनी इज समथिंग जो कि जैसे आप IRCTC यूज़ करते हो। IRCTC हम पूरे इंडिया से यूज़ कर सकते हैं। किसी को कोई लैंग्वेज आती होगी नहीं आती होगी, बट वो भाषिनी के थ्रू हम सारे लैंग्वेज में अवेलेबल करा रहे हैं, राइट? सेम वो गोज विथ NPCI जिसने भीम बनाया है वगैरह वगैरह। हम भाषिनी हमारे लिए बहुत ही बोस्टफुल चीज़ है। आदि वाणी है जो हमारे ट्राइबल्स के लैंग्वेज है उसको कन्वर्ट करता है। देन देयर इज वन थिंग डायबिटीज़ को लेके, पहले डायबिटीज़ चेक करने के लिए बहुत ही पेनफुल प्रोसेस होता था। अभी आपके रेटिनल इमेज से वो आपको बता सकता है। तो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स जो हम ऑलरेडी बना रहे हैं। और मैंने आपको बोला यार कि आप यू गाइस स्पेशली, और टू पुट इट इन अ सिंपल वे, वी गाइस, क्योंकि मैं भी यंग हूँ, तो हमारे लिए हम बहुत ही ज़्यादा लकी हैं। वाई वी आर लकी? क्योंकि हमें सब कुछ मिला हुआ है। फ्री वाईफाई है, अनलिमिटेड ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स हैं हमारे पास, राइट? हमारे पास ऑनलाइन मेंटर्स हैं, आप किसी को भी कहीं पे भी अप्रोच कर सकते हो। लिंक्डइन है, क्या नहीं है। सो वी आर एक्चुअली वेरी वेरी लकी। तो हमें ना इस चीज़ को यूज़ करना चाहिए। अच्छा, मैं सोच रहा था कि मैं बीच में कहीं पे रोक के आप लोगों से कुछ पूछ लूँ, जो इस सेमिनार का भी मतलब है कि लास्ट में क्विज लेंगे, बट वो बियॉन्ड लास्ट करूँगा, पूछूंगा। और जो लोग नहीं सुनेंगे उसको उठा उठा के पूछूंगा, ठीक है? तो गाइज ये एक चीज़ है। और एप्रिसिएशन देखो यार, एप्रिसिएशन ना आपको अभी के ज़माने में मिलती है। पहले क्या होता था, मान लो आपने डिस्ट्रिक्ट टॉप करा, डिस्ट्रिक्ट, तो न्यूज़पेपर में कहीं एक छोटे से पार्ट में आ गया कि यार इसने डिस्ट्रिक्ट टॉप करा। आजकल की एप्रिसिएशन की लेवल बहुत बढ़ गई है यार। लेटली सोफा वेस्ट प्रॉब्लम था बैंगलोर में, ठीक है? लोग क्या करते थे, सोफा यूज करते थे, सोफा खराब हो गया, बाहर निकाल के फेंक देते थे। इसको एक बंदे ने सॉल्व करा। तो आप सोचो कि हमारे देश के प्रधानमंत्री PM मोदी ने डायरेक्टली इस बात पर ट्वीट करा और मन की बात में बोला कि यार ये बहुत अच्छा है, सराहनीय है। थोड़े टाइम पहले बैंगलोर में एक टेकी ने क्या करा कि अपने हेलमेट पे कैमरा लगा लिया। आप लोगों ने देखा होगा सर, देखा किसी ने? ठीक है, हाँ। देखो इस लेवल तक एप्रिसिएशन रूटेड है। हमने देखा कि वो टेकी ने कैमरा लगाया और रोड पे वायलेशंस डिटेक्ट करे। अब अभी हम सबको पता है कि वो टेकी कौन है, कैसा है, क्या काम कर रहा है। गाइज सिमिलरली ये तो दो फिलोसफिकल बातें होंगी कि चलो एप्रिसिएशन वगैरह, बट अभी एक बंदे ने एक कंप्यूटर विजन बेस्ड मॉडल बनाया जिसमें वो एक रोबोट को पानी में डालता है और वो रोबोट देख लेता है कि पानी में कहाँ कहाँ कचरा है और वो जाके कलेक्ट करता है। कूल इनफ। इस पे डायरेक्टली आनंद महिंद्रा ने ट्वीट करा कि यार कोई भी ये बनाएगा मैं पैसे देने को तैयार हूँ। ये जो अप्रिशिएशन है ना गाइस, दिस इज रियली रियली हेल्पफुल। दिस इज वेरी वेरी हेल्पफुल, क्योंकि इसके थ्रू ही हम बार बार चीज़ों को करेंगे। हमें अच्छा रीइंफोर्समेंट लर्निंग गाइस, रीइंफोर्समेंट लर्निंग सुना होगा आपने। उसी के थ्रू हम बहुत बार अपने मॉडल्स, दिस इज रीइंफोर्समेंट। नो, वी आर डूइंग समथिंग गुड एंड वी आर गेटिंग अप्रिशिएटेड फॉर दैट। क्रेजी है, बहुत अच्छी बात है ये। तो जब हम बोलते हैं कि हमने ये करा वो करा, बहुत सारे प्रॉब्लम्स करे, तो क्या हमने सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लिया? हो गया सारा प्रॉब्लम सॉल्व इंडिया का? नहीं। लेटली 2 दिन पहले की बात है कि हमारे महाराष्ट्र के ऑनरेबल डिप्टी CM की फ्लाइट क्रैश में मौत हो गई, राइट गाइस? ये फ्लाइट क्रैश या ये फ्लाइट क्रैश भी छोड़ो, ये फ्लाइट का मिस हैपनिंग, इज इट द फर्स्ट क्रैश और फर्स्ट मिस हैपनिंग वी आर सीइंग इन लास्ट 2 years? बिल्कुल नहीं। क्यों हो रहा है ये? एंड डोंट से कि सर AI इसको सॉल्व नहीं कर सकता, डोंट से, क्योंकि वट एवर ह्यूमन बीइंग कैन सॉल्व, ट्रस्ट मी, आज नहीं कल नहीं, आफ्टर अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम AI कैन ऑल्सो सॉल्व। बट वी जस्ट हैव टू लुक इनटू दिस। दीज मैटर्स आर नॉट जस्ट इजी टू गो मैटर। गाइस इतने बड़े इंसान की मौत हो जाती है। हमें अहमदाबाद में सिमिलर चीज़ देखने को मिला। बहुत बार ऐसा होता है कि फ्लाइट ढंग से लैंड नहीं कर पाती है, उसको बार बार प्रॉब्लम्स हो रही है। क्यों हो रही है प्रॉब्लम्स? क्या हम डेटा एनालिसिस, क्या हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन सब के थ्रू इसको सॉल्व नहीं कर सकते? कर सकते हैं। आप देखे होगे, जस्ट एनालाइज दिस। आई एम नॉट सेइंग बिकॉज आई फाउंड इट एनीवेयर, आई जस्ट हैव सीन दिस।
कि you guys are coming now. I'll ask you questions. अच्छा, you are volunteers. ठीक है. So फायर के इंसिडेंट्स कितने ज़्यादा बढ़ गए हैं यार इंडिया में. मतलब ऐसा ये नहीं हो सकता कि गर्मी बढ़ रही है, ऐसा नहीं है. कुछ तो प्रॉब्लम है. या तो हम कहीं तो हम कुछ तो कर रहे हैं जिसकी वजह से इतने सारे फायर आउटब्रेक्स हो रहे हैं यार. क्यों हो रहा है? रोड एक्सीडेंट्स अगेन वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज. एयर पोल्यूशन सॉल्व ही नहीं हो रहा किसी से. ऐसा थोड़ी है कि सॉल्व नहीं हो सकता. आप बोले सर एआई क्या करेगा? एआई क्या करेगा बताओ? क्या कैसे सॉल्व करेगा? रिसर्च यार, रिसर्च. 73% अभी भी चैटजीपीटी कहता है ना कि 73% लोग चैटजीपीटी यूज करते हैं सिर्फ पढ़ने पढ़ाने के लिए. पढ़ते पढ़ाते हैं हम लोग एआई को. एआई से पढ़ते हैं हम थोड़ा एयर पोल्यूशन के बारे में. या ऐसे बहुत सारे चीज हैं जिसमें हम एआई को डायरेक्टली, इफ यू विल आस्क मी आफ्टर द सेशन और इवन इन द सेशन आई टेल यू सम सॉल्यूशंस. बट एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, दीज आर सम क्रिटिकल. अभी एमपी में बहुत सारे लोगों की मौत होगी ड्यू टू वाटर पोल्यूशन. नाउ वी से कि यार सब पैसे बनाने हैं, पैसे बनाने हैं, सिर्फ पैसे बनाने हैं. आई टेल यू दैट ऑल्सो. वही बताता हूँ मैं. हम सिर्फ और सिर्फ पैसे ही बना सकते हैं. बट अगर हम कुछ अच्छा करके बना लें, गवर्नमेंट के पास बहुत पैसा है. गवर्नमेंट आपको देगी इन सब चीज़ों के लिए पैसे. आप पूछ लो, चिप्स से पूछ लो, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट से पूछ लो, पैसे देगी आपको, बहुत पैसे देगी. बट हम सोचते हैं नहीं यार B2C या फिर C2C या D2C ही एक ब्रांड बनेगी. दैट इज रॉन्ग. क्योंकि ये सारी चीज अगर हम करते हैं तो हम वी आर वर्किंग फॉर द वेलफेयर ऑफ इंडिया. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. तो ये जो चैलेंजेस है ना गाइस, टेक दिस. अगर आपके पास फोन है तो आप अपने फोन में लिख लो, बिकॉज दीज आर वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंजेस जिसमें कोई ध्यान ही नहीं दे रहा. हम बहुत काम कर रहे हैं अलग अलग चीजों पे, पर चैलेंजेस यार, रूटेड चैलेंजेस सॉल्व करना होगा ना. हेल्थ केयर के लिए किसॉक लगाया था, क्या प्रॉब्लम है? आप डोमिनोज जाते हो, कैसे ऑर्डर करते हो? बहुत लोग क्या करते हैं, साइड में एक स्क्रीन होता है, उस पर जाते हैं, क्लिक करते हैं, जो भी हमारा फेवरेट फूड है. क्या है फेवरेट फूड गाइस? डोमिनोज में क्या पसंद है? छोड़ो, चोगोलावा आई हर्ड. तो आई विल नॉट गो वेरी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट. बट जो भी हमें पसंद है हम वो करते हैं यार. तो हम ऐसा हेल्थ सेक्टर में क्यों नहीं कर सकते? एक छोटा सॉफ्टवेयर है, छोटा सा. अच्छा, आप ना क्या करो, आप इसको पेड कर दो. वो किसॉक का जो भी दाम होता है वो स्क्रीन का, आप कितना होगा, 10,000 20,000, जब तक वो निकलता है आप पेड कर दो. 5 रुपए में आप एक बेसिक इलाज करने नहीं बोल रहा मैं, डोंट टेक इट, वो आप उसके लिए आप डॉक्टर के पास ही जाओ. बट बेसिक चीजें, बेसिक हेल्थ इंफॉर्मेशन, उसके लिए आप कर लो. बेसिक हेल्थ इंफॉर्मेशन के लिए, ठीक है? तो ये सारी चीजें जब हम यूज करेंगे तो हमें हेल्प मिलेगा. अब बात आएगी सर, आपने 2 मिनट पहले बोला था पैसा तो सर बनाना है. कॉलेज स्टूडेंट्स, पैसा. देखो, पैसा बनाने के लिए ना अभी बहुत अच्छा मार्केट है आप लोगों के लिए ओपन. क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ यार? रियल डेटा जो है ना वो किसी के पास है ही नहीं. देखो क्या हो रहा है, आप मेरे से कुछ पूछोगे, मैं चैटजीपीटी के पास जाऊंगा, चैटजीपीटी से कुछ निकालूंगा, कॉपी पेस्ट कर दूंगा. तो ये डेटा क्या है? मशीन जनरेटेड है, राइट? रियल टाइम, रियल वर्ल्ड डेटा है ही नहीं हमारे पास. तो इस चीज के लिए डेटा एनोटेटर्स आपको बहुत पैसे दे रहे हैं. मैं नाम बताऊं, लिखोगे आप लोग? ठीक है, सर्च करना बाद में, अभी सेशन सुनना, ये फिर मैं पूछूंगा. एक कंपनी का नाम है इनविजिबल टेक्नोलॉजीज. ठीक है, मैं किसी को प्रमोट नहीं कर रहा, कोई मेरे को पैसा नहीं दिया है. हाँ, जो मैं कंपनीज बता रहा हूँ उसमें खुद ट्राई किया, पैसा बनता है. इनविजिबल टेक्नोलॉजीज, अलाइनर, आउटलायर, देयर आर सो मेनी प्लेटफॉर्म्स जो डेटा एनोटेशन के लिए आपको पैसे दे रही है. बस हम डेटा एनोटेशन करके पैसे कमा सकते हैं. बट यार उससे प्रॉब्लम क्या सॉल्व हो रहा है? कुछ नहीं. आप अपने लेवल पे कुछ कर रहे हो, यू आर कंट्रीब्यूटिंग टू एआई, बट आप इंडिया के लिए कर रहे हो कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं. सो गाइज, सिर्फ पैसा बनाना है, देन ऑल्सो इट्स नॉट गुड, इट्स नॉट बैड फॉर यू, इट इज गुड. सिर्फ पैसा ही बना सकते हैं. बट अगर हम अपने एआई को यूज करते हैं टू बिल्ड समथिंग फॉर इंडिया, तो यार ये मीनिंगफुल होगा. तब हमें कुछ मजा आएगा. वो राहुल गांधी का मीम देखा है ना, मजा आ गया. वो क्या है ऐसे कैसे? हाँ, राहुल गांधी का ये तो नहीं, आलू से सुना है बट विल नॉट से दैट. मजा आ गया वो वाला. तो दैट इज द थिंग. हम कुछ वैसा बिल्ड करेंगे इंडिया में. गाइज, मैं आप लोगों को बोला था कि मैं 3 स्टोरी सुनाऊंगा. पहला मनसा मूसा, ठीक है, उनसे हमने कुछ सीखा. दूसरा चैटजीपीटी का आविष्कार कैसे हुआ, ठीक है, बोल मत देना यार, मेरे को खोजते खोजते आ जाएंगे यूएस से लोग. और तीसरा स्टोरी मैं आपको सुनाता हूँ हमारे अपने महाभारत से. तो हुआ कुछ यूं
कि हम यंगस्टर्स की बात कर रहे हैं, यंगस्टर्स प्लीज। अच्छा मैं ओके, सो हम यंगस्टर्स की बात कर रहे हैं एंड महाभारत में सबसे यंग कौन था? बहुत सारे लोग यंग थे। कोई यंग आदमी का नाम पता है आपको? अभिमन्यु, वेरी गुड वेरी गुड। सो अभिमन्यु ना यार हमारे जैसा ही था, 16 साल का था, हमसे थोड़ा छोटा था, बट उसकी जो परिस्थिति थी ना वो हमारे जैसी थी, एकदम एग्जैक्ट। क्यों? जैसे हमारे पास इतने सारे प्रॉब्लम्स हैं और हम कह रहे हैं कि यार एयर पोल्यूशन सॉल्व ही नहीं हो सकता, वाटर पोल्यूशन सॉल्व ही नहीं हो सकता, कुछ सॉल्व नहीं हो सकता, तो एक चक्रव्यूह बन गया ना हमारे लिए, बन गया। ऐसा ही चक्रव्यूह यार वहां भी बना था। अच्छा, हमें क्या सब कुछ आता है? नहीं, हमें भी नहीं आता, उसे भी नहीं आता था, बट डिड ही ट्राई टू एंटर? यस, आर यू श्योर? यस, ही ट्राइड टू एंटर। दैट इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस। यार देखो, ये ना ये कहानी, ये यही सब कहानियां से तो हम शायद सीखते हैं। बहुत सारे लोग कर रहे थे ट्राई चक्रव्यूह में घुसने का, इसका मतलब ये नहीं कि ही विल नॉट ट्राई, ही ऑल्सो ट्राइड एंड ही एंटर्ड। देखो, अब वहां हम कहेंगे कि यार वो कौरव उसको गलत तरीके से मार दिए वगैरह वगैरह, वो हम डीप में ही जा रहे हैं, बट एक्चुअली व्हाट ही डिड ग्रेट वाज दैट ही एंटर्ड। वो एक बार घुस गया ना यार, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा लेसन है, क्योंकि हम कैसे सीखते हैं? हिस्ट्री सीखते हैं। मशीन लर्निंग कैसे सीखता है गाइस? डेटा, है ना? एमएल तो डेटा सीखता है, हिस्ट्री इज डेटा, हेंस प्रूफ। तो गाइस हमारे लिए टू एंटर इनटू दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, टू सॉल्व दीज प्रॉब्लम्स, टू बिल्ड प्रोडक्ट्स फॉर इंडिया इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यू यूज एनी टेक्नोलॉजी, कुछ भी यूज करो, वीआर यूज करना है वीआर यूज करो, एआई यूज करना है एआई यूज करो, बट एआई इज इमर्जिंग टेक। अभी आपको हर जगह ऐसे लोग मिल जाएंगे जो इस पे काम कर रहे हैं, तो आपके लिए काम करना आसान है, राइट? राइट एवरीवन? अगर नहीं बोलोगे मैं उतर के आ जाऊंगा वहां, फिर पूछूंगा राइट राइट। तो ठीक है, तो गाइज ये ना ये है, अब ये हमारे लिए एक टोटल क्वेश्चन मार्क है आज के सेशन के बाद, कि यार हम आप लोग बहुत सारे कॉलेजेस से आए एंड मैं चाहता था, आई नो LLMs, आई नो रैग, बहुत सारी कुछ चीज़ें आती है मेरे को, तो मैं चाहता तो मैं ये 30-40 मिनट लगा के आपको वो भी पढ़ा सकता था। आई एम प्रीटी कॉन्फिडेंट कि मैं 30 मिनट में आपको रैग भी पढ़ा दूंगा, ठीक है, बिना कोर्स बेचे 30 मिनट रैग, ठीक है। लेकिन मैं रैग आपको पढ़ा नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि आज रैग पढ़ाऊंगा, कल कुछ और आ जाएगा, कल बैग आ जाएगा, फिर क्या करोगे? तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमें करना क्या है। और जैसे कुछ वॉलंटियर्स ने मेरे को पूछा कि सर पढ़ना क्या है में, देखो गाइस, ये कहना आसान होगा कि यार छोड़ दो सब, प्लेसमेंट जाओ, वो स्टार्टअप खोलो वगैरह वगैरह, बट वी नीड ब्रेड एंड बटर फॉर अस। उसके लिए अभी करंट मार्केट में डीएसए इज इंपॉर्टेंट। पाइथन में कर लो, प्रॉब्लम सॉल्विंग इज इंपॉर्टेंट, डीएसए इज नॉट इंपॉर्टेंट, प्रॉब्लम सॉल्विंग इज इंपॉर्टेंट, वो कर लो जैसे भी आप करना चाहते हैं। एंड मशीन लर्निंग, जहां तक मशीन लर्निंग की बात है, कल कुछ भी रिसर्च हो सकता है। 2014 में किसी ने गैंग बोला, 2017 में किसी ने साइकिल गैंग बोल दिया, कुछ भी बोल दिया, कोई कुछ भी बोल सकता है। तो क्या हम चेस करते रहेंगे उसको? मैं देखता हूँ ये प्रॉब्लम है हमारे, हर कोई ऐसा करता है कि कोई भी नया टेक आता है हम दौड़ जाते हैं, पर क्या हमें पुराना पता है? आप लोग सब थोड़ा थोड़ा एमएल जानते हो, थोड़ा थोड़ा। अभी मैं किसी को डीप में उठा के पूछूंगा कि इवैल्यूएशन मैट्रिक्स बताओ, सॉरी गाइस जिसको नहीं पता है, बट किसी को डीप में पूछूंगा इवैल्यूएशन मैट्रिक्स फर्स्ट सेकंड क्लास में पढ़ाते हैं एमएल के, 5वीं 6वीं क्लास तक पढ़ा देंगे। क्या हमें पता है? नहीं। तो गाइस हम एआई करते तो हैं। सोचो ऐसा एआई का जमाना है, मेरा सेशन खत्म हो रहा है, मैं अभी तक एआई का फुल फॉर्म नहीं बताया हूँ। मतलब हमें नहीं फर्क पड़ता यार, हम बस एआई करते हैं, स्टेज पे चढ़ता है कोई भी एआई करेंगे ये करेंगे, बट क्या हमें एआई का फाउंडेशन पता है? क्या हमें पता है एसवीएम कैसे काम करता है? क्या हमें बेसिक एआई के बारे में पता है, कब कहाँ क्या यूज करना है? दैट इज इंपॉर्टेंट। सो नियरिंग द एंड आई वुड से कि हम ऐसा नहीं कर सकते, ये कोई वैसा रेस नहीं है जहाँ पे कि हमें एक ही डायरेक्शन में भागना है। हमें स्किल डेवलपमेंट पे भागना है, हम स्किल डेवलप करेंगे एंड स्किल डेवलपमेंट के रेस में प्रॉब्लम सॉल्विंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो डोंट लेट गो ऑफ डीएसए, हम एआई भी करेंगे, बट ऑलवेज हैव दिस इन माइंड कि हम कुछ सॉल्व करने के लिए हैं। वे इंजीनियर्स यार, अभी एनवीडिया के सीईओ से पूछा गया कि यार अब तो मतलब यार नहीं बोला,
and no taking you guys. तो उन्होंने उनसे पूछा गया कि सर कोडिंग तो चला जाएगा दुनिया से, बोला कि हाँ चला जाएगा। फिर सर आपके इंजीनियर्स इतना एनवीडिया हायर करी है, वर्ल्ड की मोस्ट वैल्यूड कंपनी। तो ही सेड आई विल बी वेरी वेरी हैप्पी, ही रियली सेड दिस कि यार इंजीनियर्स कोड करने के लिए थोड़ी होता है, इंजीनियर्स कोड करने के लिए होता है क्या? तो कोई भी कर देगा। लॉजिक बनाते हैं ना, कोड तो कोई भी कर देगा, कोड तो एआई कर ही देगा, पर हम लॉजिक बनाना भूल गए। हम क्या करते हैं, कोई भी प्रॉब्लम असाइनमेंट आता है लिख देते हैं, चैट जीपीटी को कुछ भी आया उल्टा पुल्टा सबमिट कर दिया। तो हमें ना ये ध्यान रखना है गाइस, ये टुवर्ड्स द एंड है, और यू नो बोरिंग नहीं हो रहा होगा आई थिंक। तो यार हमें बस इतना ध्यान रखना है कि हमें सॉल्यूशंस बनाने हैं, हमें कोडिंग वोडिंग पे नहीं जाना। तो डीएसए कर लो, एआई के फंडामेंटल्स पढ़ लीजिए। आई थिंक प्रोडक्ट बनाने में फोकस करते हैं हम, टू सॉल्व समथिंग। इतने सारे लोग हैं, लोग ओपन स्टेज, यू नो वन ऑफ आवर स्पीकर्स ही सेड फ्रॉम द ओपन स्टेज कि आप प्रॉब्लम आप सॉल्यूशन बनाओ तो विल गिव यू फंडिंग। कौन कहता है यार ऐसा? ग्रेट गाइड। तो अगर कोई आपको ऐसे बोल रहा है, टेक इट एज ए चैलेंज कि ठीक है मैं बनाता हूँ कुछ, मैं आपको अप्रोच करूंगा, यू हैव टू गिव मी फंडिंग। सो दैट वे आई थिंक विल मेक इंडिया ए बेटर प्लेस। तो आई थिंक कोई ताली बजा रहा है क्या? ताली बजाने से मैं उतरूंगा नहीं। सो जस्ट फॉर द लास्ट थिंग, so I covered so many things, I told you so many things. I again said that I don't want to teach anything from this platform, but I want you all have this in my mind, in your minds, कि आप लोग क्यों आए हैं यहाँ पे इतने दूर दूर से। तो एक संस्कृत का बहुत ही अच्छा शेर है, क्या बोलते हो उसको? श्लोक। यू गाइस आर ब्रिलियंट। सो और वो आप लोग सब सुने भी हुए हो, तो आप लोग रिपीट करो मेरे साथ। सर बताइए। उद्मेन ही सिद्ध्यंति, नहीं कार्याणि न मनोरथे, नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। इसका मतलब क्या है बताएगा? नहीं पता सर। चाहे डिबेट कर लो। चलो मैं बता देता हूँ कि हम कुछ करेंगे तभी तो कुछ हासिल होगा। ऐसे तो सोते हुए लायन के मुंह में भी खुद से डियर नहीं आता है ना? सो ही हैज टू ट्राई। So before you guys clap, and do clap, I'm opening the stage for questions. If you guys have any questions, please shoot them. बाद में. I'll give you. I'll ask you. Anyone? This is very good actually. I think you must be some faculty, right? Okay, that's great. So I worked on this particular field. I think जो सर बता रहे थे ना ज्ञान, तो हम ज्ञान के थ्रू डीप फेक डिटेक्ट करते हैं, ठीक है? अब ये डीप फेक कैसा होता है? कभी इमेज होता है, कभी ऑडियोज होते हैं, जो आपने देखा होगा मोदी जी को भी गाना गवा देते हैं लोग, है ना? तो कभी ये इमेज होगा, कभी ये ऑडियो होगा, और कभी टेक्स्ट होगा। तो हम ना कुछ क्यूज होता है जिसको पकड़, बहुत सारे एल्गोरिथम्स होते हैं। जैसे ज्ञान आप ट्रेन करते हो तो आप टेक्स्ट को कर सकते हो ट्रेन, पर बहुत सारे क्यूज होते हैं। जैसे क्या होता है, जो यूजुअली हमारा हाइफन होता है छोटा होता है, बट जो चैट जीपीटी हाइफन निकालता है बड़ा होता है। आप करके देखना। तो हमें क्या होता है, हमें इससे पता चल जाता है। आई थिंक माई सर इज हियर, ही इज माई प्रोफेसर, सो नाउ आई विल नॉट टेल हाउ टू चीट, बट गाइज तो दिस यू कैन डू। मतलब कुछ क्यूज होते हैं, जैसे लेट्स से हमने हाइफन यूज करा, कॉमा यूज करा, सो सम डिफरेंट फॉर्म ऑफ कॉमा विल बी देयर या हाइफन विल बी देयर, जिससे आपको पता चल जाएगा कि दिस इज नॉट ह्यूमन न्यूटन। या बहुत अब देखो ह्यूमन कुछ तो गलती करेगा, चैट जीपीटी कुछ गलती नहीं कर रहा है। तो हमारे स्टूडेंट स्मार्ट है, बोलते हैं डू स्मॉल मिस्टेक्स, तो लोग पकड़ लेता है, ठीक है? बट ये हाइफन वाली चीजें अभी आई थिंक सैम ऑल्टमैन ने ट्वीट भी करा था कि हाइफन वाली चीज को हमने सॉल्व कर लिया, बट स्टिल इट्स देयर, ठीक है? एनीवन एल्स? यस प्लीज। सर लाइक एआई पे हम लोग अभी बात कर रहे हैं। एआई को लाइक अब टॉपिक ही हमारा है कि इंडिया पे एआई का क्या इम्पैक्ट है।
लाइक जैसे अगर रेलवे से बात करूँ मैं, तो रेलवे में एआई को इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं, इतना ट्रेन डिले हो रहा है। ये सारे टॉपिक्स पे भी अपन लाइक एआई से गवर्नमेंट हमको देख रहे हैं कि उसमें स्टूडेंट्स पे आके वर्क करें। तो वो पूछना चाह रहा हूँ मैं कि लाइक हाउ गवर्नमेंट इज लुकिंग फॉर स्टूडेंट्स कि वो किस टॉपिक्स पे बात करें। ओके, आई थिंक गवर्नमेंट कैसे सोच रही है कि आप गवर्नमेंट वाले किससे पूछो, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि रेलवेज में या फ्लाइट में तो आई थिंक वी ऑलरेडी हैव डेटा सेट्स अवेलेबल जहाँ पे कि हम फ्लाइट डिले करते हैं। रेलवेज में आई थिंक दिस इज इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम जो हम सॉल्व कर सकते हैं। आई थिंक हमें रेलवेज का डेटा हमारे पास अवेलेबल होगा, ओपन सोर्स होना चाहिए, नहीं होगा तो हम कलेक्ट कर लेंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, और हम फिर वी कैन डू दिस। तो आई थिंक कि दिस मस्ट बी समवेयर इन द पाइपलाइन। ऐसा नहीं है गवर्नमेंट यार बहुत स्मार्ट है, बहुत स्मार्ट है, वो बहुत सारी चीज़ें कर रही है पैरेलली, एंड आई थिंक दिस मस्ट बी इन पाइपलाइन। अगर नहीं होता है तो आई थिंक दिस कैन बी इंटरेस्टिंग आइडिया, वेरी इंटरेस्टिंग आइडिया। ठीक है, एनीवन एल्स? नो? Okay, guys. So now you can clap, and I am leaving the stage. Thanks a lot, everyone. Thank you. You were a great audience. Thank you.